लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार करने में मल्टीबैगर से ज्यादा हाथ अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और निवेश की अवधि का होता है। एक्सिस एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आशीष गुप्ता ने ये कहा। मनी कंट्रोल के अहमदाबाद में आयोजित म्यूचुअल फंड समिट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन के बारे में कई अहम बातें बताई। गुप्ता ने कहा कि यह सही है कि मल्टीबैगर्स इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब लंबे समय तक निवेश बनाए रखना है। आप मार्केट में कब एंट्री करते हैं, इससे ज़्यादा अहम यह है कि आप मार्केट में कितना समय बिताते हैं। उन्होंने कहा कि फंड मैनेजर्स का फोकस फंड के बेहतर प्रदर्शन पर होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स लंबे समय तक अपना निवेश बनाए रखें। फंड मैनेजर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्वेस्टर्स शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपना पैसा निकालने के लिए मजबूर ना हो। रिटर्न ज़रूरी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा, पोर्टफोलियो बनाने का मतलब सिर्फ किसी स्टॉक की तलाश करना नहीं है। ये दरअसल डिसिप्लिन बनाए रखना है, जिससे अलग अलग मार्केट साइकिल में परफॉर्म करने की कैपेसिटी पोर्टफोलियो में आती है। मकसद बेस्ट स्टॉक को बेस्ट प्राइस पर सिलेक्ट करना हो सकता है, लेकिन उसका सही वेटेज और पोजीशन तय करना भी उतना ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि पोर्टफोलियो का प्रदर्शन किसी एक स्टॉक पर निर्भर नहीं होगा। एक्सिस एएमसी के सीईओ ने कहा कि किसी स्टॉक से अल्फा यानी मार्केट से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन गिरावट की स्थिति में उसे पोर्टफोलियो पर ज़्यादा दबाव बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स का जिक्र करते हुए तो उन्होंने कहा कि देश में टॉप 250 स्टॉक्स में करीब 40 स्टॉक्स की कीमतें बीते 15 सालों में 10 गुना हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो को मैनेज करने में कई तरह की अनिश्चितताओं को ध्यान रखना पड़ता है। इनमें कंपनी मैनेजमेंट और बाहरी बदलाव शामिल है। अच्छे मैनेजमेंट वाले स्ट्रॉन्ग बिजनेस पर भी टेक्नोलॉजी में बदलाव, रेगुलेटरी शिफ्ट्स या बाहर की घटनाओं का असर पड़ सकता है। जब कोई कंपनी लगातार कई साल तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है और मजबूत फ्रेंचाइजी बनाती है, तो वैल्यूएशन का रिस्क पैदा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत कई गुना हो जाती है। गुप्ता ने कहा कि आमतौर पर पोजीशन की शुरुआत 2 से 4% के साथ हो सकती है। अगर कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है तो उसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7 से 8% की जा सकती है। 10% आमतौर पर मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है। यहाँ तक कि 3 से 4% एलोकेशन का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रिटर्न में होता है। ऐसे पोर्टफोलियो जो लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनमें आमतौर पर कई स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन होता है। शायद ही कभी एक स्टॉक की भूमिका पोर्टफोलियो के बेहतर प्रदर्शन में होती हो।